डायरेक्ट करना, वो ऐसे ब्लॉग बनाते ऐसे करके वाह वाह वाह, ऐसे मस्त मस्त वादियों का, इन ठंडी हवाओं का और इन चलती गाड़ियों का मज़े लो आप। आज ना सुबह 11 बजे का मैं उधमपुर से निकला हूँ, तो इस टाइम टाइम हो रहा है 5:40। गाइस गुड आफ्टरनून। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो गए। हिमाचल से मैं वापस आ गया, तो अभी मैं जा रहा हूँ पुंछ। तो अभी काफ़ी पुंछ की जाने वाला हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। अभी मेरे को भूख भी लग रही है और सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि लंच कर लूँ। इस टाइम 4 बज चुके हैं। सुबह से ब्रेकफास्ट करके निकला था, हालांकि मैंने बीच में बहुत बार ब्रेक लिया, खाया पिया बहुत है, पर मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले एक लंच के लिए ब्रेक ले लेते हैं। पेट पूजा हो जाए ना, उसके बाद इतनी दिक्कत नहीं होती। आप लोग एक कहानी सुनना पसंद करोगे? क्योंकि इस टाइम ना मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। इतनी गर्मी है ना, तो ब्लॉग करने का बिल्कुल मन करता ही नहीं है। आज भी मैंने यही सोचा था कि एक ही बार पुंछ जाऊँगा, तो पुंछ जा कर के ब्लॉग करूँगा मैं। तो चलो गाइस, इस टाइम में आप लोगों को जम्मू कश्मीर से सीधा हिमाचल लेकर के चलता हूँ। वैसे व्यू रहेगा यहीं का, बट हमारी बातों में हम हिमाचल चले जाएंगे। तो कहानी कुछ इस तरह की है। मैं और वंश हिमाचल से वापस जम्मू आने से पहले हमारा प्लान था ज्वाला जी जाने का। तो अचानक से हमारा ज्वाला जी जाने का प्लान कैंसिल हुआ। मैं ब्लॉग था, पता नहीं मैंने ब्लॉग में बोला है कि नहीं बोला है, तो कैंसिल हो गया। तो एट अ टाइम पे हमने प्लान कर लिया कि हम जम्मू जाएंगे, क्योंकि हिमाचल में इतनी ज़्यादा गर्मी थी जितना हमने सोचा भी नहीं था। हमारे दिमाग में यही था कि हिमाचल है तो ठंड होगी, वहाँ पे अच्छा मौसम होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे JNK में है ना, कुछ इलाके गर्म हैं, कुछ ठंडे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, इसी तरह से हिमाचल भी है। बट ये मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि हिमाचल में गर्मी हो सकती है। तो हम जैसे पंजाब के एरिया में थे, तो हम एक दूसरे को बोल रहे थे, बहुत एक्साइटमेंट थी हमें कि भाई हम हिमाचल जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ठंडा मौसम होगा। उस टाइम जम्मू में नॉर्मली टेम्परेचर होगा 38-39 ऐसे टेम्परेचर चल रहा था। तो हमने हिमाचल की राइड प्लान कर दी। अचानक से रात को कुछ, मैंने आपको पहले बताया था कि 10:30 के 11 के बीच वंश की कॉल आई, तो उसी टाइम हमारी बातचीत हुई। तो हमने सुबह हिमाचल जाने का प्लान कर लिया। तो हाँ, मैं आपको बात बता रहा था कि जब हम हिमाचल पहुँचे, इतनी ज़्यादा गर्मी मैं आपको बता भी नहीं सकता। जब हमने वहाँ पे रूम ले लिया, तो उसके बाद रूम एकदम ठंडे थे, रूम के अंदर बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। बट जैसे रूम से आप बाहर जाओगे, धूप में जाओगे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये नहीं कि रूम के अंदर भी गर्मी थी, रूम के अंदर बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। कमरे एकदम ठंडे थे, विदाउट AC थे। हम फ़ैन लगा रखा था। थोड़ी देर की उसके बाद हमने लंच वगैरह किया। तो शाम के टाइम हम निकल गए धर्मशाला के लिए। तो धर्मशाला जाते जाते हम काफ़ी लेट हो गए, क्योंकि हम रास्ते में रुकते जाते। तो एक जगह हम, सबसे पहले मेरा मूड था उस टाइम चाय पीने का। वाओ, कितना सही मौसम हो गया ना। ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, थोड़ी देर के ही बादल है, हो सकता है आधा मिनट 1 मिनट। चलो, तब भी बहुत गर्मी है यहाँ पे भी, बहुत गर्मी है, बट ये है कि चल जाएगा। इस टाइम इतनी खुशी है कि मैं पुंछ जा रहा हूँ। पुंछ का मौसम ठंडा होगा। सिटी में बेशक गर्मी होगी, बट ये है कि वहाँ पे पहाड़ों की तरफ चले जाओगे तो एकदम ठंडा मौसम है। उस टाइम आप दरियाओं में जाकर के नहा भी नहीं सकते, इतना ठंडा पानी होता है जून जुलाई के महीने में भी। इस चीज़ को आप छोड़ो। फिर शाम को हम चले गए धर्मशाला। तो यार, धर्मशाला का जो मौसम था ना, जो वहाँ की वाइब थी, इतना मज़ा आया, एकदम चिल्ड मौसम। मैं वंश को कहता, अगर हमने वहाँ पे रूम नहीं लिया होता ना, तो हम यहाँ पे रूम ले लेते। उसके बाद मैंने और वंश ने प्लान किया था कि हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, बगलामुखी से दर्शन करके ज्वाला जी जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करके तो सीधा हम धर्मशाला निकल जाएंगे। तो रात का स्टे हम करेंगे धर्मशाला, सुबह जम्मू से जल्दी निकल के ये दोनों जगह कवर करके, तो उसके बाद हम चले जाएंगे धर्मशाला। बहुत बातें कर ली हैं, अब थोड़ा सा डिस्टेंस भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि घर पहुँचते मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा और मैं चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा लेट में घर पहुँचूँ। लाइट ऑन होने से पहले घर पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो जी लोग, बातें करते करते हम पहुँच चुके हैं होटल हाईवे किंग। अब मेरे को बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा, दिल कर रहा है खाऊं या नहीं खाऊं ऐसे ना। तो गाइस, खाना मैंने नहीं खाया, खाना मैंने स्किप कर दिया, बट मन भी नहीं कर रहा स्किप करने के बाद, खाने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि गर्मी लग रही है। गर्मी की वजह से यार, खाऊं कि नहीं खाऊं मैं सोच रहा हूँ कि खाना मैं गंभीर में जाके खाता हूँ। गंभीर पहुँचने में मेरे को नॉर्मली 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा 10-15 मिनट इतना तो लग ही जाएगा। तो मेरे को ज़्यादा नहीं तो अपनी बाइक का मीटर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 60, 70, 80 अभी नॉर्मली चल रहा हूँ। इसको यहाँ से लेकर के मेरे को 100, 110 तक लेना पड़ेगा। नौशहरा हो गया हमारा बाईपास।
ये रहा हमारा नौशहरा। तो ये रही हमारी नौशहरा की टनल। तो पिछली बार था यहाँ पे जैसे मैं टनल के अंदर इंटर हुआ था ना, तो मेरा गोप्रो बंद हो गया था। वाह, इतना ठंडा ठंडा लग रहा है ना यहाँ पे अंदर आते ही। तो लाइट ऑन कर दे तो वाह 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 वाह। मेरा एक फ्रेंड है, वो ऐसे ब्लॉग बनाते ऐसे करके वाह 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 ऐसे। तो उसकी बड़ी गंदी आदत लगती है, कोई भी चीज़ होगी ना ऐसे करके वाह 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 गाइस। बस इस तरह की हरकतें करता है वो। तो गाइस इसी के साथ साथ हमारी टनल कंप्लीट हो चुकी है। कहीं कंट्रोवर्सी ना स्टार्ट हो जाए मेरी उसकी। ऐसे मैं बहुत बार सोचा कि इसको मना करूँगा, अरे क्या हरकतें करता तू, कोई भी चीज़ होगी ना अरे देखा गाइस वाह 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 क्लैप करना स्टार्ट हो जाएगा। भाई मजाक कर रहा था, बुरा नहीं मानना, ठीक है। तो गाइस अब मेरी बाइक का मीटर थोड़े 80 90 100 क्रॉस रहेगा। तो गाइस थोड़ी बाइक भगाने का टाइम आ चुका है, तो बाइक थोड़ा सा भगाते हैं अब। सब ब्रेक लगेगी सीधा गंभीर में। मेरे को लग रही है इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख, तो कैमरा कहता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए ऑफ, वहीं पे जाकर क्या ऑन करते हैं। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ राजौरी। तो बस यहाँ से गंभीर पहुँचने में मेरे को नॉर्मली 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। इस टाइम टाइम देख लेते क्या हो गया है, 4:37 4:37। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पुंछ रह गया 89 किलोमीटर, बट मेरे को लगता नहीं कि 89 अभी भी होगा। लो जी लो, मैं पहुंच चुका हूँ गंभीर। यहाँ पे दुकान पे खाते हैं खाना, बट मिल जाना चाहिए इस टाइम तक। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, मिल तो जाएगा, लग तो रहा है। गोप्रो लगाने लगा था चार्ज पे, बट लाइट ही नहीं है। चलो पहले खाना खा लेते हैं। लंच हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। तो टाइम हो गया इस टाइम 5:18। जय भोलेनाथ। 5:18, 7:30 पौने 8 तक पहुँच जाएंगे घर। तो गाइस काफ़ी देर के बाद अब लग रही है मेरे को ठंडी हवा। बस अब जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊँगा हवा एकदम ठंडी होती जाएगी। बहुत गर्मी शायद ही, अब बहुत नहीं। क्या मस्त मौसम हो रखा है ना। हवा भी इस टाइम बहुत अच्छी चल रही है। आपको ये झंडे लहराते हुए दिख रहे होंगे। जय बजरंगबली। भूख ना मुझे पहले भी लग रही थी, तो खाना मैं इसलिए नहीं खा रहा था वहाँ पे, क्योंकि अगर वहाँ पे मैं खाना खा लेता तो मेरे को नींद आ जाती, क्योंकि उस टाइम पहले भी हल्की हल्की सी नींद मेरे को आ रही थी। तो वो हाईवे है ना जो बहुत बोरिंग हाईवे है, इसलिए मैं वहाँ पे खाना नहीं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे खाना खाया नहीं है। तभी यहाँ पे आकर के मैंने खाना खाया। और वहाँ पे गर्मी भी उस टाइम बहुत थी, तो आपको पता है गर्मी में वैसे ही नींद आ जाती है। अब मौसम मस्त है, अब पेट पूजा भी हो गई, मज़ा आ गया। अब पीनी एक चाय पीते हैं ऊपर भीजी जा कर के। फिलहाल इन मस्त मस्त वादियों का, इन ठंडी हवाओं का और इन चलती गाड़ियों का मज़े लो आप। राजौरी क्रॉस करने के बाद कुछ इस तरह के रोड आ जाते हैं हमारे पुंछ हाईवे के। ना जाने कब ये हाईवे कंप्लीट होगा। काफ़ी साल हो गए यहाँ पे काम लगे हुए। चलो थोड़ा बहुत तो इन्होंने रास्ता क्लियर कर दिया है। यहाँ पे काफ़ी देर से रोड़ी डाल रखी थी, बढ़िया कि हाल ही आजकल में यहाँ पे लुक डाली हुई है, आप देख सकते हो। चलो थोड़ा बहुत तो हाईवे सुधरा। वैसे इतनी बुरी हालत हो रखी थी यहाँ से जाते टाइम, इतनी धूल मिट्टी, उफ क्या ही बताऊँ। ये पता नहीं थोड़ा थोड़ा क्यों छोड़ रहे, मेरे को इस चीज़ की समझ नहीं आती। पहले भी बीच में भी काफ़ी हाईवे है, काफ़ी जगह ऐसी है। अब आपको ना पूरे रास्ते में यही सब देखने को मिलेगा।
अभी यहाँ पे हाईवे का काम लगा हुआ है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। अब इसे कंप्लीट होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ये जो 60-70 किलोमीटर का एरिया है ना, ये क्रॉस करते करते 2 घंटे लग जाएंगे। अब ये है कि बस सैडलिंग करते चलते जाओ तो जल्दी हो जाएगा, बैठ के जाओगे तो हालत बुरी हो जाएगी। ओहो, लाइट बंद कर लेता हूँ, धूल मिट्टी बहुत है यहाँ पे। बेचारी क्या हाल होगा। इस स्विफ्ट को चलना में इतनी मुश्किल हो रही होगी ना। अभी 3 सिलेंडर है, ये भैया के पास भी है बट बहुत मुश्किल हो जाता है। एसी लगा कर तो आप भूल ही जाओ। तो गाइस ये बंद है पुंछ का नया हाईवे, उसके बाद ये वाला बंद हो जाएगा। बीजी के उस साइड बाता तोड़ियाँ जंगल का एरिया कंप्लीट होने के बाद टनल बन रही है, तो उस टनल के साथ जाकर के कनेक्ट करेगा। तो कम 15 से 20 किलोमीटर तक का एरिया शॉर्ट हो सकता है, ऐसा मैं गैस कर रहा हूँ। बाकी मेरे को अभी क्लियर पता नहीं है, तो देखूँगा किसी दिन वहाँ पे जाकर के ब्लॉग बनाऊँगा। उस सड़क से सीधा ऊपर की तरफ निकल जाऊँगा, देखते हैं कितनी दूर तक वो काम हो रखा है, पूरा प्रॉपर अपडेट दूँगा मैं आपको। वहाँ से वापस जाऊँगा जम्मू की तरफ, तब सोच रहा हूँ कि उस साइड जाकर के एक ब्लॉग बना दूँ। फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ पतलाड़ा। अब मेरा कर रहा है चाय पीने के मन, यहाँ पीऊँ कि ऊपर बीजी में पीऊँ। बीजी पीते हैं। आज ना सुबह 11 बजे का मैं उधमपुर से निकला हूँ, तो इस टाइम टाइम हो रहा है 5:40। तो इस टाइम तक लगभग 6:30 पौने 7 घंटे तो हो ही होंगे। तो इस टाइम तक मैं पुंछ पहुँचना चाहिए था, बट अभी मैं बीजी भी नहीं पहुँचा। बीजी से भी अभी कम से कम 10-12 किलोमीटर पीछे हूँ। बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ आज मैं। आज से पहले इतनी स्लो राइड मैंने तब की थी जब मैं भैया की RS लेकर के जम्मू से पुंछ आया था। साथ में मेरे एक कज़न भी था, मेरे चाचू का बेटा। तो हम दोनों तब जम्मू से पुंछ आए थे, तब की थी मैंने इतनी स्लो राइड। और तब आप यकीन नहीं मानोगे, जम्मू से लेकर के पुंछ तक कम से कम 8 से 8.5 घंटे लगा दिए मैंने RS पे। उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी ना, महीना होगा आई थिंक जुलाई की अगस्त का, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बीजी क्रॉस करते ही हम कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे जाकर के इतना ठंडा हमें फील हुआ, इतना ठंडा फील हुआ। वहाँ पे हम रुक के 10-15 मिनट तक रेस्ट की, उसके बाद मैंने रील्स वगैरह बनवाई वहाँ पे। तो फिर हम पहुँच गए थे। बहुत मज़ा आया था उस दिन की राइड पे भी। तो आज की राइड भी मेरे को कुछ वैसी ही लग रही है। ये है कि आज मैं अकेला हूँ, सोलो हूँ बिल्कुल। तो टाइम मैंने आज भी बहुत ज़्यादा लगा दिया है। अभी पुंछ पहुँचते मेरे को लगता है कि 2 घंटे नॉर्मली लग ही जाएंगे। वैसे देखते हैं, काफ़ी देर के बाद मैं पुंछ जा रहा हूँ। तो अब मैं ज़्यादा नहीं तो 2 महीने तक पुंछ में ही रहने वाला हूँ। इस टाइम इतनी ठंडी हवा लग रही है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है यहाँ पे। इस टाइम लगी है मेरे को चाय की तलब। मेरे को पीनी है चाय, मिला दो मुझे कहीं चाय। यहीं पे आगे चाय की दुकान है, वहाँ पे पीते हैं चाय। बस पहुँच ही गया आई थिंक। हाँ, तो यहाँ पे एक बार मेरे को मेरे चाचू ने चाय पिलाई थी, तो उसके बाद जब भी मैं आता जाता हूँ मैक्सिमम यहाँ पे रुक ही जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे लगाते हैं साइड पे बाइक। हाँ, तो इसी के साथ साथ मैंने अपने 207 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए। किया मैंने ज़्यादा ही है, बट बीच में ये है कि मैंने ये न्यूट्रल वगैरह लिया था, जिसके कारण मेरे 12-15 किलोमीटर इसके बीच में काउंट नहीं हुए होंगे। भैया चाय मिल जाएगी, बना दो, पत्ती तेज मीठा बराबर। लो जी, फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं बीजी। अब बीजी क्रॉस करते हैं तो गाइस, बीजी क्रॉस करते ही हम हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर इंटर। बीजी के उस साइड पड़ेगा रजौरी, तो इस साइड पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट पुंछ। इस टाइम मैं प्रॉपर जंगल के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे इतना ठंडा मौसम है ना। तो गाइस ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों के दिनों में मैं राइड कर रहा हूँ। हाथ एकदम सुन से पड़ रहे हैं, जो भी है मज़ा आ रहा है। बट ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा तो 5 मिनट की 10 मिनट तक ऐसा ठंडा मौसम मेरे को मिलेगा कि 2-4 किलोमीटर का जो एरिया रह चुके हैं अभी और वही ठंडा है। उसके बाद वापस से गर्मी हो जाएगी। मेरे कैमरा की बैटरी हो चुकी है डेड, तो मेरे को ब्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा।
देखते हैं, फ़ोन से एंड कर देंगे। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया से व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। ये लगा हुआ है गाइस जो पुंछवल साइड टनल बन रहा है उसका काम। जैसे अभी